शोभाकांत ठाकुर जी, आप क्या सोचते हो कि आप ही दुनिया में चालाक हो? दुनिया में चालाक आपसे ज़्यादा इंसान होता है। अरे घटिया इंसान, मैंने कितनी बार कहा कि ये सब चीज़ मैं नीलम के लिए रखी थी कि बाय चांस अगर नीलम हमको गलत कहे तो मैं उसे आईना दिखा दूं कि देख, ये तुम्हारे जो है चहीते शोभाकांत ठाकुर ने मुझे क्या क्या बताया है। मुझे गलत कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। मैंने ये दिखाया था, मैंने ये चीज, आपने जब गलत गलत दिख करके भेजा मेरे लिए, तब मैंने आपको ये सब चीज भेजा, क्योंकि ये सब चीज नीलम के लिए था। मैं नहीं जानती थी, घटिया इंसान शोभाकांत ठाकुर, कि ये सब मुझे है जो आपको दिखाने पड़ेंगे। कभी कभी नहीं सोचा था। आप जैसा घटिया इंसान, एक तो पहले है जो अपनी बीवी, पहली बीवी को छोड़ के आता है, दूसरी शादी मेरे से करता है, जबरदस्ती मेरी मांग भरता है, उसके बाद में फिर नौटंकी करते हो। अरे घटिया इंसान, जब तुम्हारे गांड में दम नहीं था तो तू आया क्यों मेरी जिंदगी में? मैं क्या मांग फाड़ के तुम्हारे घर पे गई थी कि मांग फाड़ के कि हमको सिंदूर डाल दो? अरे नीच इंसान, उस वीडियो में, सारी वीडियो में कह रखा है कि पहले कहा कि तुम काम मत करो, मेरा काम छुड़वा दिया, काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं घर देखूंगा, सब कुछ कहा। उस वीडियो को पूरा तो देख लेते। अरे नीच इंसान, तुम जैसे घटिया आदमी का यही कमी होता है कि पूरा कोई चीज देखते नहीं हो और भैं 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 करने लगते हो कुत्तों की तरह। तो कुत्ते जैसी तेरी जिंदगी है ही पहले से ही। हमको क्या गंदी गंदी गाली देता है? अपनी गिराबान में झांक करके देख ले। पहले सारी वीडियो देख लो, उसके बाद में बकचोदी करना, बकवास करना। पहले मैं दूसरों के लिए लड़ती थी। पहले मैं ये सोचती थी कि मेरे पति को है जो पुलिस वालों ने मारा, तो मैंने कंप्लेन किया, मैंने उन पुलिस वालों पे भी कंप्लेन कर दिया। और जब गवाही देने के बारी आया तो पाँव खींच लिया। अरे घटिया इंसान, पहले तो पिन किया, हमको बार बार पिन किया। उन सब वीडियो में देख तो लेता कि क्या था क्या नहीं था। ऐसे ही बकवास करने लगा। मैंने शादी के लिए भी टाइम मांगा था कि हमको शादी का ये हमको टाइम दीजिए, ताकि मैं इधर से मैं तलाक ले लूं और उसके बाद में हम शादी के लिए सोचेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, चाहे मंदिर में शादी करेंगे। लेकिन बाद में अचानक आकर के मांग भर दिया। जब गांड में दम नहीं था तो क्यों किया? सोचना चाहिए था ना। और इतना फालतू फालतू बोलते हो। तेरा फालतूगिरी तो ऐसा निकालूंगी ना मैं, ऐसा निकालूंगी मैं कि याद रखोगे, याद रखोगे। क्या सोचते हो? क्या सोचते हो अपने आप को? अपने आप को बहुत बड़ा तिस्मारखा समझते हो। तिस्मारखा मत समझो। अरे भड़वे इंसान, क्या तेरी बेटी, तेरा बेटा, तेरा दामाद, तेरा बहू है और मेरे पीछे कोई नहीं है? अरे मैं तो हिम्मत से, और मेरे मन में कोई छल नहीं था, छल कपट नहीं था। इसलिए तुमने बात करनी चाहिए मेरे बच्चों से, और बात करा। शर्म कर लो, खुद शर्म कर लो। बात करा कि हाँ, कि बच्चों हमको पापा मानोगे कि नहीं मानोगे। मेरा छोटा बेटा पहचानता था, मेरा छोटा बेटा कभी तुझ जैसा घटिया इंसान को पहचानता था, इसलिए कभी बाप नहीं माना, समझा? लेकिन मेरे दोनों बच्चे पापा मानने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे जो हैं राजेश जी, वो कितना गाली उगली बकते थे, कितना मतलब जलील करते थे, कितना हमेशा हमको प्रताड़ित करते थे। इसलिए वो दोनों बच्चे देख रखे थे। लेकिन छोटा बच्चा को, जो है बेटा को, मेरा आदमी को पहचानने में था, उसका नजर था, हमारा नहीं था। मैंने देखा था तुम्हारा सुअर का बाल, उसी समय देख लिया था कि जिस समय मैं चंडीगढ़ गई थी, उसी समय पहली बार जब पवन के घर में हमको रखा था, लक्ष्मी के घर में और पवन के घर में रखा था, उसी समय तुम्हारे जो है सुअर का बाल देख लिया था। उसके घर का भी वीडियो है, समझा? और कोई तुम्हारा ब्लू फिल्म नहीं बनाई थी रे भड़वे, कि तुझ जैसा इंसान जो है बकवास करे। तू समझता क्या है अपने आप को? मतलब किसी की भी इज्जत से खेल गए और छोड़ दिया, और अभी बकवास कर रहा है। अभी तेरा घर, तेरा संसार, तेरा सब कुछ दिख रहा है। कह रहा है हमको कि हम तेरा घर तोड़ दिए हैं। अरे चूतिए के पट्टे, तू तो खुद घर छोड़ करके आया था और खुद कहा था कि हम एक कपड़े में आए हैं, तुम हमको अपना लो। अगर नहीं कहा था तो खा अपने पोता के सर पे हाथ रख के कसम,
तेरे गांड में दम है तो खा गंगा जल लेकर के हाथ में, अब माथा पे रख, पोता के सर पे हाथ रख जा करके, और कसम खा कि हाँ आशा मैं तेरे पास नहीं आता, तुम्हें मांग नहीं भरा है, तेरे मांग में सिंदूर नहीं दिया है। खा कसम, अगर तेरे गांड में दम है ना, अगर तू असल का औलाद है, एक का औलाद है, अगर 70 का औलाद नहीं होगा तो नहीं खाएगा तू कसम। अगर तू एक का औलाद है तो कसम खा के दिखा, कसम खा कि हाँ तू नहीं आया था मेरे पास में, तू खुद आया था नीच आदमी। और अभी तुम हमको बदनाम कर रहा है, अभी तुम हमको बुरा भला कह रहा है। अरे तू लाख बन किसी के सामने अच्छा, मैं नहीं कही थी कि अच्छा बन चाहे बुरा बन, लेकिन मुझे बुरा नहीं बनाना चाहिए था। और तू दूसरे के सामने बुरा कह देता, गाली बक देता, हमको लिख करके भेज दिया रे चूतिया कहीं के, हैं? हमको लिख करके भेज दिया। अरे घटिया इंसान, तुझे शर्म नहीं आई शोभाकांत ठाकुर? अपने आप को पंडित बताता है, लीचड़ आदमी पंडित बताता है। तू तो डोम ढाड़ी भी कहलाने लायक नहीं है, समझा? तेरे से अच्छे कहीं डोम ढाड़ी होंगे, कहीं अच्छे होंगे। तुम जैसा पंडित अच्छा आदमी नहीं है, घटिया आदमी है बिल्कुल। मेरे पास आया, जबरदस्ती मेरी मांग भर दी, उसके बाद में अब बकवास कर रहा है, हमको कह रहा है कि ये मनोज से 75,000 रुपया दिलवाया, ये करवाया, ब्लैकमेल करवाया। आ ना पुछवा, अगर तेरे गांड में दम है ना, अगर तू एक का पैदाइश है, पुछवा मनोज से आकर के कि 75,000 रुपया दिया है कि क्या, पुछवा आकर के। मैंने कंप्लेन इसीलिए किया था कि तू इग्नोर कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, और तू उधर भी घर चला रहा था, उधर भी ये कर रहा था, और इधर बकवास कर रहा था, बकचोदी कर रहा था कि जो हम नहीं जा रहे हैं, नहीं ये कर रहे हैं, हमको बच्चों से प्यार है। मैं सोच रही थी कि बच्चे से प्यार है तो मैं इसलिए छूट दे रही थी कि चलो बच्चे से प्यार है, बच्चे के पास जा रहा है, और तू तो हमको अपना मतलब कि कुत्तागिरी दिखा दिया, है? कुत्तागिरी दिखा दिया। आज हमको कह रहा है कि जो हमको ब्लैकमेल कर रही है, हमको ये कर रही है, बहुत ब्लैकमेल कर ली, ये कर ली, वो कर ली। अरे वीडियो चूतिया देख लेता तब ना, वीडियो पूरा देख ले पहले। अगर मिटा दिया है तो फिर से मंगवा करके देख ले कि उस वीडियो में क्या है। उस वीडियो में तू खुद कहा है कि तू काम करने मत जा, मैं भेजूंगा पैसा, मैं हूं, ये कह रखा है। देख ले वीडियो, समझा? और हमको गाली बक रहा है। अरे तेरी जुबान न खींच लिए ना फिर तू कहिए, समझा? मैं इतने दिन से मैं सोच रही थी कि मैं पत्नी हूँ, एक पत्नी के नज़रिए से सोच रही थी कि मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि तुम हमसे सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, क्योंकि इतना गंदा गंदा लिख करके भेजा था मेरे लिए। मैं सोची कि जो पुलिस वाला मारा है, माथे में चोट लगा है आदमी को, तो उसे दर्द हुआ है, तो इसलिए ये फालतू बोल रहा है, चाहे गाली दे रहा है, चाहे कुछ भी, मैं उसको भी माफ़ करने पे एग्री थी कि मैं माफ़ कर दूंगी। और मैंने क्या कहा था रे चूतिया के पट्टे, क्या कहा था? मैंने यही कहा था ना कि हाँ वो पुलिस वाले ये मारे हैं तो आप आकर के एक बार गवाही दे दीजिए। क्या कहा था रे भड़वे, क्या कहा था मैंने? हमको इतनी गंदी गंदी गाली लिख करके भेजता है, हैं? इतनी गंदी कह रहा है। आज तू अच्छा बन गया उस सबके सामने में और हमको बेकार बना रहा है। तेरी सारी वीडियो अपलोड कर दूंगी, एक नंबर से अगर ब्लॉक करेगा 10 नंबर से इसमें डालूंगी। और समझा, बकवास कर रहा है मेरे से। मतलब मेरे मतलब मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का, मतलब इतना गलत फायदा उठा लिया। अरे चूतिया दांत फाड़ फाड़ के उसमें खुद कह रहा है, खुद कह रहा है कि नहीं तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तेरे लिए। उसमें खुद कह रहा है कि मैं पूजा से पैसा मंगाया हूं और तब गया हूं, खुद कह रहा है। और तू हमको 30,000 रुपये दे के गया थे रे भड़वे, हैं? कब दिया था, कब दिया था? तू इतना नीचता दिखाया है तभी पुलिस वाला लोग मारा होगा। और सही बात है, जो बात उस फौजी के सामने कहा था उस दिन चंडीगढ़ में, शायद वही बात तू पुलिस वाले के सामने कहा होगा, इसलिए तुझे मारा होगा। और अभी इतना नीचता दिखा रहे हो, इतना नीचता दिखा रहे हो। हमको गलत कहा, अरे हमको गलत कहा, हमने बर्दाश्त कर लिया। मेरी माँ को गंदी गाली दी, मेरी माँ को। तेरी ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगी ना, ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगी कि याद करेगा तू। मैं तो ये सोच रही थी
इसकी शक्ल कैसा भी हो आदमी का, लेकिन सीरत अच्छा है। जो अपनी पत्नी के बारे में सुन के, इतना सब सुन के अपनी पत्नी को इतना मान इज्जत देता था, समझता था, और वो पत्नी इसके साथ में बेवफाई की, वो पत्नी इसके साथ में गद्दारी की, जैसा कि आपने हमें बताया था, खुद ही बताया था। और आज हमको गलत कह रहा है। अरे उसके सामने लाख अच्छा बनता, अपने बच्चों के सामने लाख अच्छा बनता, हमको लाख गाली दे देता उन लोग के सामने में। लेकिन हमको लिख के भेजा ना, बहुत गलत किया। और सबसे बड़ी बात तो मेरी माँ को गाली दिया ना, ये बात तुझे अगर घसीटा ना कोर्ट में ना, घसीटा नहीं ना, तो याद रख लेना, घसीट के लाऊंगी मैं। जहां छुप ले तू, छुप ले जा करके। और अभी तो यही वीडियो डाल रही हूँ, यही वीडियो डाल रही हूँ। सारे वीडियो जो तुझे भेजा है ना, वो हर नंबर से सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगी, समझा। जैसे तूने मेरे इज्जत से खेला है ना, मेरी इज्जत से जैसे खेला है, वैसे ही तेरी भी इज्जत की धज्जियां उड़ेगी, देख लेना। आज तुझे तेरी इज्जत की फिक्र हो रही है। जब मेरा फोटो व्हाट्सएप पे लगाया था, तब मेरे घर वाले लोग नहीं देखे थे? मेरी बहन लोग से बातचीत किया था व्हाट्सएप पे, सारे लोग फोटो देखे थे। और तेरे देख लिए तो मतलब कि तेरे गांड फट के हाथ में आ गया रे भड़वे। जब निभाना नहीं था शादी, तो किया क्यों था? आ क्यों गया था कि हाँ, जबरदस्ती मांग क्यों भर दिया था, जब तेरे गांड में दम नहीं था तो? ऐसे ही किसी को आ करके मांग भर दिए, बस हो गया। और अभी मेरी पत्नी कर रहा है, जिसको छोड़ के आया था, जिसको कहता था मेरी भाई से फंसी हुई है, उसको अभी मेरी पत्नी ये कर रहा है। अभी तेरे गांड में डंडा डाल रही है तो, है ना। चल तू घर, तू वो कुत्ता है, न घर का है न घाट का है, वैसा बना दूंगी तुझे, देख लेना। तूने मुझे गाली दिया? अरे मैं तो भगवान जैसा सोचती थी, माता रानी की कसम, मैं तो भगवान जैसा सोचती थी, गंगा जल हाथ में लेकर के कहूंगी, भगवान जैसा सोचती थी। उस दिन तक, जिस दिन तक हमको उतना गंदा गंदा लिख करके भी बोला, भेजा, जब भी मैं सोचती थी कि नहीं, माथे में चोट लग गया है, इसलिए ये इतना गुस्सा रहे हैं, चाहे कुछ भी। अब मेरी माँ को गाली दे दिया। मैंने तेरा आईना दिखाया था, आईना, कि तूने ये सब चीज कहा है। और जब तू गलत नहीं किया तो डर क्यों रहा है? मैं तो नहीं डरी थी। और तू हमको बोल रहा है कि सेक्स करते हुए वीडियो। अरे भड़वेस कहीं के, सेक्स करते हुए वीडियो तो तू बनाता था रे सुअर, तू बनाता था। हम नहीं जानते थे कि इन घटिया चेहरे के पीछे में ऐसा नियत है कि करता खुद है और बोलता है दूसरों को। चल करवा ले। और मैंने तुझे कितने फोटो भेजे हैं, और तू जबरदस्ती मंगवाता था, नहीं नहीं देती थी तो मुंह फुला लेता था कुत्ते की तरह। अब बात नहीं करता था कि कोई अपने पति को गुस्सा करता है, कोई अपने पति को नाराज करता है, नहीं बात करूंगा, नहीं भेजोगी तो। और आज तू ये नौटंकी कर रहा है मेरे साथ में, मेरी जिंदगी से खेल करके। तेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी तो तूने बर्बाद कर दी। अब तेरी बारी है। कर दी है तूने मेरी जिंदगी बर्बाद। मेरे सभी फैमिली मेंबरों से बात कर लिया कि हाँ, तुम हमको सबसे बात करवाओ, तुम हमको अपना नहीं मानती हो, तुम हमको अपना नहीं मानती हो। कहा सबसे बात करवाओ, मैंने सबसे बात करवाया। जब बात करवा दिया तो मेरी माँ बहन को गाली। अरे बहन को गाली दे दिया, कोई बात नहीं, साली लगती है, कोई बात नहीं। हमको गाली दे दिया, हम बीवी लगते हैं, कोई नहीं, हमको गाली बक दिया। मेरी माँ को गाली बक दिया। शोभाकांत ठाकुर, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी माँ को गाली बक दिया। तेरी धज्जियां कहाँ कहाँ से उड़ेगी ना, वो तू खुद भी नहीं जानेगा, तो देख लेना। मैं हमेशा सोचती थी कि इतना अच्छा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है। मैं हमेशा से सोचती थी कि इतना अच्छा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है, लेकिन इतना बेकार इंसान। एक पुलिस वाले ने आपकी सारी पोल पट्टी खोल करके रख दी। अगर पुलिस वाला मारपीट नहीं करता तो ये पोल पट्टी नहीं खुलता, कभी भी जीवन में नहीं खुलता कि आपके मन में कितनी गंदगी है और किस तरह का चोर दिमाग है आपके पास में, नहीं खुलता। लेकिन उस पुलिस वाले के थप्पड़ों ने और मार ने आपकी जो है अंदर की गंदगी बाहर कर दी, कि क्या सोचते हो हमारे लिए और हमारे रिश्ते के बारे में।
सही कहा था, सही कहा था आपने कि जो किसी को कभी भी इस तरह का गलत काम ना कर लूं, इसलिए जो है अपने प्राइवेट पार्ट पे स्प्रे मारा था। सही किया था, सही किया था। कहीं भी कुत्ते जैसा अगर मन करे तो कहीं भी भटक जाओगे। सही किया था। और आज कह रहा, हमको कह रहा है कि पिल्लू पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे तेरे तो पिल्लू पड़ गए पहले ही, पिल्लू पड़ गए तेरे। और तूने जबरदस्ती की थी हमको देहरादून में। मैंने नहीं कहा था कि हाँ मेरे साथ जबरदस्ती कर। और जब मैं रोई तो कहता है कि जो मैं गुस्सा की तो कहता है कि जो ये मैंने तुझे अपना बनाया है, सिंदूर भरा है मांग में, तब मैंने तेरे साथ में ऐसे किया है। अरे चूतिए, अरे भड़वे, जब तेरे गांड में शक्ति नहीं था तो तूने ये सब किया क्यों? और आज नौटंकी कर रहा है। कल कह रहा था कि हम 12-14 साल से हम उसके साथ नहीं हुए हैं, वो मेरे साथ नहीं हुई है, उसका कमर टूटा हुआ है। ये बोल रहे थे। खा कसम अपना पोता का माथा पे हाथ रख करे भड़वे। खा रे कुत्ता। हमको गाली देता है, मेरी माँ को गाली देता है। रे सुअर कहीं के। मैंने इतनी इज्जत अफजाई की और तुम हमको गाली बक रहा है। रे शोभाकांत ठाकुर, ये अच्छा नहीं किया शोभाकांत ठाकुर, तूने अच्छा नहीं किया। आज तुझे अपनी बेटी, बहू और बेटा, दामाद का इज्जत मैं भी करती हूँ, मैं भी करती थी कि हमारी ज़िंदगी ऐसे ही रह जाएगी, कोई बात नहीं है, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। लेकिन क्यों लगाया था हमारा फ़ोटो? क्यों लगाया था व्हाट्सएप पे फ़ोटो? क्यों गाँड में खुजली मची थी? और हमको बोल रहा है कि तेरे खुजली मच रही थी। अरे भड़वे, खुजली तो तुम्हें मच रही थी। ये तूने मेरा फ़ोटो लगा दिया व्हाट्सएप पे और इतना बखेरा खड़ा कर दिया। और जब मैं फ़ोटो नहीं लगा रही थी तो कह रहा था कि जो हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम काले हैं, इसलिए तुम हमको अपना पति नहीं मानती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। ऐसे ही नीलम पे भी सब करता होगा। नीलम पे भी गलत इल्जाम झूठ मूठ का लगाया होगा, मेरे सामने में चापलूसी करता होगा, अपना सिफारिश करता होगा और नीलम के लिए गलत बोला होगा। नीलम कभी गलत नहीं होगी। तुम जैसा घटिया इंसान को देख करके ऐसे ही लग रहा है कि नीलम कभी गलत नहीं होगी। औरत को गलत तुम जैसा घटिया इंसान बनाता है, समझा? औरत कभी गलत नहीं होती होगी। और उसके बाद में कहता है, उस वीडियो में भी सुना ना, उस वीडियो में भी कि कहा, खुद ही कह रहा है कि जो वो बच्चे भी मेरे नहीं है। अरे चूतिया रे भड़वे, जब तेरा आईना दिखाए तो तेरे गांड फट के हाथ में आ गए रे भड़वे कहीं के। और अपना बात कह देता है, उसके बाद फोन ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। गांड में दम है तो फोन पे बात कर, चूतिए बात कर। फोन में वीडियो वॉइस मैसेज कर करके और ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है तू। तेरे गांड में दमी नहीं रे भोसड़े, तेरे गांड में दमी नहीं है बात करने का, समझा? क्योंकि तेरे मन में चोर था, पहले से ही चालाकी पल रहा था। तू चालाक बन रहा था, भड़वे इंसान कहीं के, तू चालाक बन रहा था। इसलिए सारे वीडियो डाल दूंगी, सारे वीडियो डाल देंगे। एक से ब्लॉक करेगा दूसरे से डालूंगी, एक दूसरे से ब्लॉक करेगा तीसरे से डालूंगी, सारे पे डालूंगी, समझा? मैंने गलत नहीं किया है, मैंने गलत नहीं किया है, तूने गलत किया है रे भड़वे इंसान, तूने गलत किया है। और तेरे गांड में इतनी हिम्मत है, आके पूछवा मनोज से कि वो हमको कब 75,000 रुपया दिया है। मेरा 50,000 रुपया लिया था ना, और 3% का सूद, 5 महीना का सूद, 7500 रुपया, और मेरा 50,000 रुपया लिया हुआ दिया था। सुना? अरे भड़वे शोभाकांत ठाकुर, सुना? वो दिया था हमको। और मेरा पैसा देगा क्यों नहीं? उसका बाप का थोड़े ना था पैसा जो हमको नहीं देगा, हमारा लेना देना था। और कहता है कि ब्लैकमेल करके उससे 75,000 रुपये लिए। अरे भड़वे, तुझ जैसा इंसान की जिंदगी में खुद ही चालाकी पल रही थी, तू चालाक बन रहा था। सोच रहा था उधर भी हम अच्छा रह जाएं और इधर भी हम इसको चोरी चोरी, हम चालाकी से हम इसको ये बेवकूफ़ बनाते रहें। और अभी कह रहा है ब्लैकमेल करने का पैसा दिया है तू हमको। अरे चूतिया, वीडियो देख लेता पहले, उसके बाद में बकचोदी करता कि वीडियो में क्या है। और तू कह रहा ना कोर्ट में नंगा ना हो गया तो फिर मेरे नाम लिख करके मुंह के बहा देना, समझा? छोड़ूंगी नहीं तुझे, इतना याद रखना।